समास से, उसके बाद मैंने बताया आवृत्ति से, और उसके बाद आता है प्रत्यय, प्रतिधन अय, ठीक है। और प्रत्यय के बाद आता है उपसर्ग। लिख लीजिए। प्रत्यय जो है, प्रत्यय का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? प्रतिधन है। इसका मतलब, प्रति का मतलब होता है, नहीं, प्रति का मतलब ये कहता है साथ में, और अय का मतलब होता है चलने वाला। मतलब किसी भी शब्द के साथ में चलने वाला कोई शब्द अगर जोड़ा जाए तो वो एक नया शब्द बनेगा, या शब्द के गुण को बढ़ा देता है? क्या करेगा? शब्द के गुण को बढ़ा देता है, शब्द की विशेषता बढ़ा देता है। प्रत्यय मूलतः शब्द के बाद में लगाया जाता है, पहले नहीं लगाया जाता है। कंफर्म है? और पहले जो लगाया गया उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। उप मतलब पहले, और सर्ग में पहले आगे फिर साथ चले। तो जो प्रत्यय है दो तरह का होता है, लिख लीजिए। दो तरह का प्रत्यय है। पहला प्रत्यय है उसे बोलते हैं कृदंत। कृदंत प्रत्यय। कृदंत का मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था, कृदंत का मतलब होता है कृत, ठीक है। कृत से जो शब्द अंत हो, अर्थात कृत का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, कृत मतलब क्रिया। सुंदरकांड का एक उदाहरण दिया था, उस कृत अपमाना, मतलब सीता का अगर किसी ने अपमान किया तो तलवार निकाल के सिर काट देंगे, ठीक है। तो कृत का मतलब होता है क्रिया, अर्थात क्रिया के साथ, या क्रिया के साथ क्रिया का रूप लिए हुए जो प्रत्यय जुड़े, उसे हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। उदाहरण दें, आपकी तरफ से आए एक उदाहरण, बोलिए। आई। आई मराठी में किसे कहते हैं? माँ को। आई माँ को कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग हिंदी सीख रहे हैं, इसलिए माँ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि किसी शब्द के साथ आई जोड़ दें तो माँ नहीं बनेगा ना। लेकिन अब जैसे ये आई जोड़ेंगे कृत में, कोई शब्द बताइए। लड़ में आई लगा दें, लड़ना क्या है? क्रिया है ना। लड़ में आई लगा दें तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ संधि का सूत्र आता है, आ ये गायब हो जाएगा, ये आ ड़ के ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? लड़ाई, ठीक है। उसके बाद आप लोग करने बैठे हैं, क्या करने बैठे हैं? पढ़ाई। पढ़ में आई जोड़ दीजिए, ठीक है। मिटा दें ये सब। चला चल। चला चल में चल चल दो बार आया है, और अ मिलके आ होता है, ठीक है। क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम? इधर ऐसे ही दिक्कत है तो, ठीक है। चलाचल भी शब्द है ना। चलना कृदंत है, कृत है ना, क्रिया है, उसमें चल जोड़ा गया है, तो चलाचल भी कृदंत प्रत्यय का रूप लेगा। आगे बढ़े। उसके बाद आता है तद्धित। तद्धित 5 दिनाधीन से आता है। ये लिखने में हम लोग बहुत दिक्कत समझ, बहुत गलत करते हैं। देखिए, तद्धित, इसका जरा संधि विच्छेद करें। तद्धन धित। धित मतलब 30 मिनट पे जो लोग हैं उनसे भी मैं चैट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास चैटिंग डिवाइस नहीं है। प्रश्न आप लोग बाद में चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तद्धित मतलब क्या होता है? तद्धित का मतलब होता है कि संज्ञा या सर्वनाम में जब कोई प्रत्यय लगे, संज्ञा या सर्वनाम में प्रत्यय, संज्ञा या सर्वनाम में प्रत्यय लगा करके शब्द जब बनेगा तो उस शब्द का अर्थ बदल जाएगा।
और ऐसे जो शब्द बनते हैं उन्हें कई बार तद्धितांत कहते हैं। क्या? तद्धि लिख लीजिए, उसके बाद त में आ की मात्रा दे दीजिए, ऊपर बिंदी और त, तद्धितांत मतलब तद्धति से जो अंत होते हैं ऐसे शब्द तद्धितांत होते हैं। तद्धितांत तद्धति, तद्धति प्रत्यय जिस शब्द में लगा, किसमें लगेगा? संज्ञा या सर्वनाम में लगेगा और उससे एक नया शब्द आएगा। अभी फलों में किस फल का सीजन चल रहा है? आम का। वेरी गुड। लीची का, लीची से नहीं बनाऊंगा, लीची छोटी होती है, आम से लेते हैं। आम में आवट लगाइए, लिखिए आम प्लस आवट। आप जब लिखती हैं तो ऊपर से मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा दीजिए, कंजूसी कम। मार्जिन का मतलब ऊपर गैप ज्यादा छोड़िए, ठीक है। चलिए, आम में आवट लगाएंगे तो क्या बनेगा? अमावट। वेरी गुड। उसके बाद चतुर, चतुर संज्ञा है या सर्वनाम है? विशेषण है। वेरी गुड। चतुर विशेषण है। मैं चतुर हूं, चतुर लाल कहूं, चतुर में आई जोड़ेंगे, क्या बनेगा? चतुराई। सिर्फ चतुर अकेले में देखिए, एक शब्द का संज्ञा रूप भी होता है, सर्वनाम भी होता है, विशेषण भी होता है। मैंने आपको विशेषण में बताया था कि एक सार्वनामिक विशेषण होता है, यह वह इस तरह के जो शब्द आते हैं वो सार्वनामिक विशेषण क्यों है? सर्वनाम, लेकिन उनका प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि यह पीली या यह लाल कलम या यह सफेद कलम, यह जो प्रयोग किया मैंने वो विशेषण के लिए किया, विशेषण रूप में, तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। भूल गए, तब इतना ध्यान ले करेंगे, फिर पढ़िएगा, ठीक है। भूल गई आप भी लग रहा है, ऐसे जिसने देखा मतलब भूल गया, ठीक है। चलिए, तो सार्वनामिक विशेषण फिर कभी चर्चा करेंगे हम जब आप भूल जाएंगे। तो यहाँ तक ठीक है। इसमें क्या होता है, अमूमन सर्वनाम में नहीं लगता है, विशेषण में भी लगता है। ठीक है, मैंने आपकी बात इसलिए काट दी थी कि मैं बता रहा था, जैसे यह हुआ बता रहा था, जैसे मैं कहूँ जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, किसी डॉक्टर को ले आओ। किसी, किसी जो शब्द है दो जगह प्रयोग होता है, निश्चयवाचक विशेषण या सर्वनाम? सर्वनाम, सर्वनाम। लेकिन जब उसका प्रयोग हम किसी डॉक्टर के साथ लगा दिए तो डॉक्टर संज्ञा है, डॉक्टर को इंगित करने के लिए विशेषण लगा रहे हैं। किसी मतलब पीएचडी वाले डॉक्टर को ले आएंगे तो चल जाएगा, बीमारी का इलाज कर देगा साहित्य पढ़ के। चलिए आगे बढ़े। अब जरा कुछ शब्द हम देते हैं, जैसे यहां तक आपको स्पष्ट हो गया ना कि शब्द कहां से आते हैं। पहला मैंने बताया तत्सम, संस्कृत से। दूसरा मैंने बताया तद्भव, यानी संस्कृत के समान जो शब्द है। उसके बाद मैंने बताया देशज, जो देसी शब्द है जो हमारे आपके घरों से निकलता है। चौथा मैंने बताया विदेशज, मतलब विदेशज में मैंने आप लोगों को मेज बताया, मैंने आपको गणेश जी का चूहा बताया, जिसको हम कंप्यूटर में लगा दिए तो माउस बन जाता है। कई ऐसे शब्द है जिसे हमने अपना लिया। अगर हम नहीं अपनाएंगे तो हमारा शब्द भंडार नहीं बढ़ेगा। उसके बाद फिर मैं वापस आया तो मैंने आपको बताया कि संधि करके हम बनाते हैं। संधि मतलब उपसर्ग या प्रत्यय, शब्द के आगे या पीछे जोड़ देते हैं। संधि के बाद मैंने बताया समास से भी हम कर सकते हैं। समास के बाद मैंने क्या बताया? आवृत्ति। आवृत्ति दो तरह से मैंने बताया, एक उसी शब्द की आवृत्ति जैसे बार बार एक, ठीक है। विलोम भी होता है, जैसे भाई का विलोम बहन होगा, विलोम नहीं, वो लिंग भेद आ जाता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक साथ जोड़ देते हैं। माता के साथ पिता ऐसे भी होता है। और विलोम में आएगा दिन के साथ मैंने रात जोड़ा, ठीक है। काला सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट इसको बुरा किया जाता था इस जमाने में, श्वेत श्याम बोलते हैं उसको, सुख दुख इस तरह के शब्द होते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया? उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक वाक्य देता, थोड़ा सा दिमाग को भी हिलाते हैं हाथ पैर के साथ। तुम्हारी चतुराइयां, तुम्हारी चतुराइयां
लिख दो। तुम्हारी चतुराइयां अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, तुम्हारी चतुराइयां अच्छी नहीं। क्या होगा इसका? ये जो वाक्य मैंने बताया इसमें कहीं गलती है या नहीं है? सबसे पहले आप ये देखेंगे इसमें गलती है कि नहीं, पहला। दूसरा गलती है तो कहाँ है, उसको सुधारेंगे कैसे। कहाँ गलती है? चतुराइयां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चतुराइयां भाव है, अर्थात मैंने बताया था आप लोगों से भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है, तो ये चतुराइयां गलत है। अब देखिए आपको जो फाइंड द एरर आता है ना, उसमें अगर संज्ञा ठीक से नहीं पढ़े तो आपके समझ में क्या आएगा? आप यहाँ रट्टा मार लेंगे और जब एग्जाम में जाएंगे तो चतुराइयां के बदले में बेवफाइयां आ जाएगा। बस गए काम से, अरे ये शब्द तो मेरे डिक्शनरी में आया नहीं, क्या बेवकूफियां आ जाए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं बताऊं, डालडा से बनी हुई मिठाइयां। देखिए, डालडा से बनी हुई मिठाइयां डालडा से बनी हुई या बनी, जो लिखे आप, बनी मिठाइयां शुद्ध नहीं होती। अब आइए जरा यहाँ, डालडा से बनी मिठाइयां, कहाँ गलती है? मिठाइयां नहीं होगा तो मिठाई क्या है? हाँ बिल्कुल, जैसे भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है, वैसे द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। लेकिन जब गुणवाचक के साथ जुड़ता है, गुणवाचक विशेषण जुड़ेगा उसके साथ, तब इसका बहुवचन हो सकता है। तो यहाँ गुणवाचक पहले नहीं आया है ना, तो यहाँ ये मिठाइयां नहीं, मिठाई होगी। मतलब डालडा में जो भी बनाएंगे एक एक करके बनाएंगे ना, या एक ही बार डाल देंगे? ठीक है, मिटा दो इसको। ये वाक्य की अशुद्धि आप तभी समझ पाएंगे जब आपने संज्ञा सर्वनाम विशेषण इसे पढ़ा हो। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े। मैं बता रहा था कि इसी क्रम में कृदंत से कैसे कैसे शब्द बना सकते हैं। सबसे पहले कृदंत मतलब क्रिया से आप लिख नहीं मैडम, क्रिया से जो समाप्त हो वो कृदंत मैंने बताया। ठीक है, तो कृदंत से बनेगा भाववाचक संज्ञा, लिख लीजिए। अभी तक हम संज्ञा से क्रिया बनाते आए हैं, अब जरा उल्टी गंगा बहा लें। भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेटवर्क की समस्या है इसलिए ज्यादा स्टक हो रहा है, लगता है जियो वाला ब्रॉडबैंड ले आना पड़ेगा। नहीं, चलिए सबसे पहले भाववाचक संज्ञा। प्रत्यय बताऊं या शब्द बताऊं? पहले तो एक शब्द ही देता हूं आपको। पहले लिखिए, ये समझौता। समझौता, कलम खत्म हो गई, कलम चाहिए? इधर रखा है, उठ के ले लिया करिए, बोला मत करिए। लीजिए, जिसका खत्म हो जाए साइड में, और कभी कभी एक आधे एक्स्ट्रा छोड़ जाया करिए। ठीक है, जैसे आप जैसे वो काम रहेगा। एक दर्जन लाया था, ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी खत्म। अच्छा, दूसरा देता हूँ, दो देता हूँ, जो चाहिए वापस कर दीजिएगा। चलिए, मैंने समझौता बताया, अब जरा बताएं इसमें प्रत्यय क्या है समझौता में? ता। वेरी गुड, कितने लोग ता वाले हाथ खड़ा करें? सारे फेल।
औता होगा इसका, औ और ता समझ में होता है। मैंने संधि इसलिए आप लोगों को समझा दिया था पहले कि बाद में दिक्कत ना हो। समझ में औता जोड़ेंगे तो ये कौन सी संज्ञा बनेगी? समझौता भाववाचक संज्ञा। चलिए आप लोगों को प्रत्यय लिखा देता हूं मैं। पहला लिखिए अंत, पहला होगा अंत। अंत के बाद दूसरा बताया आ के बाद औता बता दिया मैंने, फिर आपा। ठीक है, लिख लीजिए इतना, फिर शब्द बताता हूं। आपा जब आया है तो आप भी आएगा, आप, फिर औता और औती। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। देखिए लिख लिया आप लोगों ने, आप, आपा, औता से समझौता बता दिया मैंने, अंत, आ, औता और औती। जरा एक एक शब्द बताएं। आप क्या बना रहे हैं? कृदंत से भाववाचक संज्ञा। कृदंत मतलब क्रिया से। अब बताइए अंत। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब ये हो गया कि किसी शब्द के अंत में उसको लगाने से एक नया शब्द बनेगा और वो भाववाचक संज्ञा बनेगी। क्या कृदंत प्रत्यय बता रहा हूँ, मतलब क्रिया में, क्रिया के अंत में कोई प्रत्यय लगाना है। कौन सा प्रत्यय? 1 2 3 4, चार प्रत्यय में से कोई एक लगा के आप मुझे बताइए शब्द। आप बताइए। पढ़ौती, वेरी गुड। ये कितना अच्छा बताइए। मिलना, पढ़ौती। ठीक है, पढ़ना से औती लगा दी, बहुत सुंदर। मिलाप, मिलना से क्या आएगा? आप। वेरी गुड। और आप में से कितने लोगों ने शादी देखा है? अब नहीं देखी है? कभी नहीं देखी? अच्छा। आप लोगों ने जो शादियां देखी होंगी उसमें दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं या मंदिर में गए गले में माला डाला हो गया? फेरे लेते हैं। ये आ से जरा बताइए मुझे, एक आ से आ प्रत्यय लगा करके फेरना। फेरना भी होगा, फेरा भी तो आता है उसमें। ठीक है, फेर में आ लगा दीजिए, फेरा मतलब वो फेरे लेते हैं, 7 फेरे के 8वां दुल्हन। चलिए, और औता से, औता और औती स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाली हिसाब क्या है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। औती से बताइए जरा एक। बपौती, बाप। संज्ञा कौन सी संज्ञा है? आप लोगों में से कभी किसी ने मंदिर में जाके बोला होगा हे भगवान? बस मनौती। अमूमन लोग बोलते हैं भगवान कुतुब मीनार दिल्ली में आ जाए या दिल्ली बजाय आगरा में आ जाए। ऐसा प्रश्न मैंने कहीं देखा था, बच्चा लिख के आया था कुतुब मीनार आगरा में है। अब घर आके हाँ, मान से, मान से मनौती। ठीक है, मुंह में क्यों डाले हैं इसे? चलिए आगे बढ़े और लिख लीजिए अंकु। और कुछ प्रत्यय लिख लीजिए, बाद में परीक्षा में आए तो गड़बड़ ना हो। अंकु, अंकु के बाद आएगा आऊ। आऊ, आऊ बोलते थे श्रीमान शक्ति कपूर जी, ललिता आऊ। ठीक है, तो वहां से आऊ आया। ठीक है, बनाऊ। चलिए, आऊ के बाद आक, आक। आक आया है तो आकू भी आएगा। पढ़ से पढ़ाकू, लड़ से लड़ाकू, और आकू के बाद आएगा आका, लड़ाका। ठीक है, आका के बाद आलू। आलू वैसे तो संज्ञा है, लेकिन आलू जुड़े तो प्रत्यय बन जाता है। कैसे? झगड़ालू, झगड़ा में आलू लगा दिया गया। ठीक है, चलिए आलू के बाद ईया, ई और या, छोटी ई और या। है? इर्स, इर्स। अरे बाबा, ईर्ष्या का संधि विच्छेद करिए पहले, ऐसे किसी और बना देंगे। ईर्ष्या विशेषण है। ठीक है, ईया से कुछ बनाइए।
इष्टिया है। इष्ट जो है वो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, उसमें लिया जोड़ कुछ नहीं होगा। है घुसा से घुसियाना, तो आना जोड़ दिया आप उसमें ना, ये रास्त रहेगा आप लोगों को। उसके बाद ईरा, ठीक है, ऐसे बहुत है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, संज्ञा के बाद विशेषण में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमने भाववाचक संज्ञा बनाया। अब हम बनाते हैं कृदंत से विशेषण बनाएंगे। हाँ हाँ, सिसक, सिसकी से या जोड़ दें, हाँ सिसकियां, लेकिन भाववाचक संज्ञा का बहुवचन होता है, जानबूझ के गड्ढे में क्यों गिरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और विशेषण रचना के बाद आधे पे मैं छोड़ दूंगा। इसके बाद हमने अनुवाद के लिए पैसे दिया है, 15 मिनट उससे बढ़ेंगे। सहमत? आधे लोग डर गए, डरना नहीं। चलिए विशेषण बनाने के लिए फिर वही आऊ आता आलू या एरा वैया बातू, वही चीजें लगा के विशेषण भी बना देते हैं। कोई एक विशेषण बताइए। आप लोग जाते हैं कपड़ा वपड़ा, कितने लोग अपने से नहीं खरीदते हैं? आप अपने से नहीं खरीदते, कोई बात नहीं, आप भी नहीं खरीदते, वेरी गुड। लेकिन जो भी खरीद के आपके लिए लाता होगा तो बोलता होगा कि सस्ता है और टिकाऊ है। टिकना में आऊ लगा दिया गया, टिकाऊ, ये विशेषण हो गया। ठीक है, उसके बाद कृदंत से, कृदंत में लड़ाई से विशेषण बनाए जरा, लड़ाई से विशेषण, लड़ाका, फाइटर, टर टर कौन बोलता है? मेडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आलू लगा के, आलू लगा के विशेषण, वेरी गुड, झगड़ालू। उसके बाद एक फिल्म आई थी लुटेरे करके, एरा लगा के लुटेरा बन गया। ठीक है, फिल्मों का नाम बता देता हूँ कि आप लोग याद रख पाएंगे। उसके बाद अय्या लगा के, गाना वाना से जोड़िए, गवैया। ठीक है, क्यों हंस रहे हैं? चलिए इसके बाद आते हैं एरा लगा के लुटेरा हो गया। क्या बचा? कुछ नहीं बचा। चलिए व्याकरण का सेशन यहाँ समाप्त करता हूँ। जो लोग टीचमेंट पे जुड़े हैं संदेश भेज दीजिएगा आप लोग, कोई असुविधा हो तो। अगले चर्चा में फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए विश्राम लीजिए।